के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32 श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, निपुण जैन, प्रेरणा जैन, परिधि जैन, पाखी जैन, निवान जैन, 19/101 राजपुर रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली, विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है। आज 47वीं संबंध शक्ति का विशेष निरूपण आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है और अभी तक 46 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई है और इन शक्तियों के नाम कम से कम सब लोग स्मरण जरूर करते रहें। प्रतिदिन प्रातः काल हम इन शक्तियों का स्मरण करेंगे तो आत्मा आपको अनंत सामर्थ्यवान शक्तिवान आपको अनुभव में आएगा। एक एक शक्ति के आधार पर हम ध्यान सूत्र के माध्यम से भी अपनी शक्तियों को स्मरण कर सकते हैं कि जीवत शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम, चिति शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम। इस ढंग से भी हम याद कर सकते हैं। ध्यान सूत्र बनेगा 47 शक्ति का, संबंध शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम। मैं संबंध शक्ति संपन्न चेतन स्वरूप हूँ, इसका अर्थ हुआ। आचार्य अमरचंद स्वामी ने इसका स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है। स्वभाव मात्र स्वयं स्वामित्वमयी संबंध शक्ति। इसका अर्थ है अपने भाव मात्र स्वयं स्वामीपनेमयी संबंध शक्ति है, अर्थात अपना स्वभाव ही अपना स्वामी है। ऐसी स्वयं स्वामित्वमयी संबंध शक्ति है। बड़ा मार्मिक स्वरूप बताया है, बिल्कुल हट करके कि मैं ही मेरा स्वामी हूँ। जगत में कोई मेरा स्वामी नहीं है। परमात्मा भी मेरे आत्मा के स्वामी नहीं हैं। मेरे गुरु भी कहते मेरे आत्मा के स्वामी नहीं हैं। मेरा जगत से कोई संबंध नहीं है। मेरा किसी भी परद्रव्य से कोई संबंध नहीं है और कोई मेरा स्वामी नहीं है। जब संबंध नहीं तो कोई मेरा स्वामी भी नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न संबंध बताते बताते कितने कल्प काल के व्यतीत हो गए। भिन्न भिन्न संबंध बताते बनाते बनाते कितने कल्प काल जीव के पूरे हो गए। अब तो शक्तिशाली शक्तियों के ज्ञान और भान से स्वतंत्रता का हमें कहते अनुभव करना चाहिए।
पर ध्रुव प्रभावों से भगवान आत्मा का कोई संबंध नहीं है। देखो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, कर्ता कर्म संबंध को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यहाँ सारे संबंधों से इनकार किया जा रहा है। शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं, कर्म से आत्मा कोई संबंध नहीं, विकारी भाव से आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा संबंध से, पर के संबंध से शून्य है। स्वयं और पर की भिन्नता का आभास होते ही आत्मा ज्ञानी हो जाता है। जीवन में भेद विज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे कठिन कार्य है ये। जितने जीव मोक्ष में गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, वो सब भेद विज्ञान के फल में ही जाएंगे। आचार्य ने श्लोक लिखा है, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्सैवा भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। जितने जीव शुद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वो सब भेद विज्ञान से ही। जितने संसार में जीव बंधे हुए हैं, बंधन को प्राप्त हैं, वो सब भेद विज्ञान के अभाव के कारण। चारित्र के पहले वैराग होना अनिवार्य है और वैराग्य के पहले भेद विज्ञान होना अनिवार्य है। और भेद विज्ञान का फल वैराग्य और वैराग का फल चारित्र और चारित्र का फल कहते निर्वाण है। वैराग कठिन है, चारित्र भी कठिन नहीं है, निर्माण भी हो जाना कठिन नहीं है। कठिन कोई कार्य है तो भेद विज्ञान की कहते अनुभूति है, उसी से वैराग का जन्म होता है। स्वद्रव और परद्रव की भिन्नता का आभास, स्वभाव और विभाव का अंतर्बोध भाषित होगा, तभी भेद विज्ञान का रूप आत्मा में प्रकट होता है। भेद ज्ञान शून्य व्यवहार चार्ट का पालन करने वाले आपको मिल सकते हैं। विवाह चार्ट के फल में 9 ग्रीवक तक कहते जा सकते हैं। भेद ज्ञान शून्य जो चात्र और वैराग होगा, वह चात्राभास वैरागाभास कहलाता है। इसलिए संबंध शक्ति कह रही है कि आत्मा का किसी से भी कोई संबंध नहीं है। मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, मेरा आत्मा ही मेरा सर्वस्व है। स्व स्वामी संबंध निज का निज के साथ है, पर के साथ स्व स्वामी संबंध है ही नहीं। कर्ता कर्म संबंध की बात ही नहीं है, निमित्त नियम संबंध की बात नहीं है, एक चित्त का संबंध की बात भी यहाँ पर नहीं है। अध्यात्म में 6 कारक होते हैं और व्याकरण के अनुसार विभक्तियाँ 7 होती हैं। इनमें संबोधन को जोड़ करके लोग में 8 विभक्तियाँ या 8 कारकों की चर्चा भी होती है। और जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हो, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इसका उसे ना तो कारकों में ना विभक्तियों में कहते हैं गिना जाता है। संबंध का भी कोई संबंध क्रिया से नहीं होता, न वह क्रिया के प्रति उत्तरदायी है, अतः संबंध को भी कारक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उसे विभक्तियों में शामिल किया गया है। अतः यहाँ शक्तियों के रूप में संबंध की चर्चा है और संबंध शक्ति में स्व स्वामी संबंध की चर्चा यहाँ पर चल रही है। इस संबंध शक्ति में यह बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा का स्वामी कोई अन्य नहीं, वह स्वयं ही अपना स्वामी है। यही स्वयं है और यही स्वामी। ऐसा अनन्य स्व स्वामी संबंध कहते हैं, इस बताया जा रहा है। और यही भी स्पष्ट किया जा रहा है कि आत्मा का ना तो कोई अन्य स्वामी है, ना यह किसी अन्य पदार्थ का स्वामी है। मैं अपने परिवार का स्वामी हूँ, मैं पति परमेश्वर हूँ,
ये बातें भी कहते हैं, बहुत स्थूल बातें, बहुत लोक व्यवहार की बातें हैं। मैं अपने मालिक का स्वामी, अपने मकान का स्वामी हूँ, मैं अपने घर का स्वामी हूँ, मैं अपने व्यापार का स्वामी हूँ। ये सब व्यवहार की स्थूल बातें, इनकी चर्चा यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो परमात्मा की चर्चा यहाँ चल रही है, परमात्मा का चैनल खुला हुआ है, व्यवहार का चैनल कहते हैं यहाँ बंद है। स्वयं की निर्मल पर्याय आत्मा की संपत्ति है, और ये भगवान आत्मा ही के निर्मल पर्यायों का कहते स्वामी है। इस स्व स्वामी संबंध की बात है। यह शक्ति आत्मा के एकत्र विभक्त स्वरूप को ही बतलाती है। इस संबंध शक्ति के माध्यम से भगवान आत्मा का पर के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, यह तो सुनिश्चित हो जाता है। जो शरीर के साथ एक क्षेत्र का संबंध और पर के साथ संयोग संबंध आदि कहे जाते हैं, ये सब स्थूल व्यवहार कहा गया है, और शक्तियों के स्वरूप में व्यवहार ने का विषय शामिल नहीं होता है। सभी शक्तियां परमार्थ का ही कहते हैं निरूपण करती हैं, और अनंत शक्तियों में एक संबंध शक्ति है जिसका परद्रव्य के और पर भावों से कोई संबंध कहते नहीं, ये स्पष्ट किया जा रहा है। इस शक्ति के कारण यह आत्मा किसी भी पर पदार्थ का ना तो स्वामी हुआ, ना पर पदार्थ इसका स्वामी हुआ। ये बातें आपको बार बार रिपीट हो रही हैं, क्या करें और क्या कहें संबंध शक्ति को बताने के लिए। तो आत्मा के माथे पर के स्वामित्व का कोई भार ही नहीं है, पर को ग्रहण करने की बात ही यहाँ पर नहीं है, और पर का यह मालिक ही नहीं है, न पर का मालिक हो सकता है। अपना मालिक कहते हैं स्वयं ही है। मैं अपनी बागडोर किसी को दे नहीं सकता, मेरे हाथ में किसी की बागडोर आ नहीं सकती है, ना अन्य कोई पराधीनता की बात है। सब निर्भर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाधीन। परमार्थ का स्वरूप, अध्यात्म का स्वरूप इतना बेमिसाल होता है, इतना मार्मिक होता है कि जहाँ लेना नहीं देना नहीं, और अपने आनंद वैभव को देख देख करके उसका आनंद लेते रहो, और पराधीनता का कोई कहते काम ही नहीं, ना कोई बोझा किसी प्रकार का। अब मेरा मालिक ना माता पिता है, ना कोई परमात्मा है, मैं ही मेरा मालिक, मैं ही मेरा स्वामी हूँ। अनंत शक्तियों का, अनंत गुणों का मैं ही स्वामी हूँ, अनंत धर्मों का मैं ही स्वामी हूँ, अनंत गुणों अनंत निर्मल पर्यायों का स्वामी मैं ही हूँ। और यहाँ विकारी मलिन पर्यायों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह मलिनता जो है स्वभाव के आश्रय से नहीं होती है, पर के आश्रय से होती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संबंध तो भिन्न भिन्न दो द्रव्यों के बीच में होता है। जैसे माता पिता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध, ये आदि संबंध कहते हैं जो लोक में कहे जाते हैं, ये पर के साथ ही होते हैं। अतः मैं ही स्वयं और मैं ही स्वामी, एक कैसा संबंध, बड़ा विचित्र संबंध। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ही स्वयं मैं ही स्वामी? जब दोनों स्वयं ही हैं तो फिर इसे संबंध कहने की आवश्यकता क्या है? अब ये ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न को कहते हमें समझना है कि संबंध के लिए दूसरे का होना जरूरी है। भाई फलाने आदमी का फलाने संबंध हो गया, वो समधी बन गए भैया, वो जीजा साले हो गए, ये कहा जाता है लोग में। तो ऐसे संबंध को बताने की आवश्यकता क्या है? स्वस्वामी संबंध कहते एक ही द्रव्य में घटता है। उत्तर दिया आचार्यों ने कि यह संबंध शक्ति इसलिए कही गई है कि आत्मा का पर के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध को बताने वाली संबंध शक्ति नहीं है, किसी संबंध नहीं है, इस बात को बताने के लिए ये संबंध शक्ति है। ये आत्मा पर से संबंधित ना हो और आत्मा अपने में सीमित रहे, और अपने में सीमित रहना ही आत्मा का कार्य है। पर से जुड़ना ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। मैं अपने अनंत गुणों का स्वामी हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं है। मैं परिवार कुटुंब आदि का स्वामी भी नहीं हूँ। सभी परद्रव्य ज्ञान में जानने में आते हैं। सारे लोग के पर पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय हैं, जानने में आते हैं, पर कोई परद्रव्य का मालिक कोई अन्य द्रव्य है ऐसा वस्तु के स्वरूप में संभव ही नहीं है। सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, पृथक पृथक हैं, जुदे जुदे हैं,
और सारे द्रव्य कहते अपने अपने गुण परियों में रहते हैं, अपने अपने सोच चतुष्टय में रहते हैं, कोई किसी में रहता ही नहीं है। ये वस्तु की व्यवस्था कहते हैं परमार्थ से बार बार समझाई जाती है, जिससे ये द्रव्य जो स्वतंत्र स्वाधीन है, इसे स्वतंत्रता का स्वाधीनता का आनंद अनुभव में आवे। तो मैं ही स्वयं, मैं ही स्वामी, ये भी कथन कहने में आता, वास्तव में तो मैं ही हूँ। यही भेदक मैं स्वयं और मैं ही अपना स्वामी हूँ, यह भी व्यवहार में चला जाता है। वास्तव में तो मैं ही हूँ। यह संबंध शक्ति पर के साथ संबंध बताने के लिए नहीं कही गई है, अपितु पर के साथ सभी प्रकार के संबंधों के निषेध के लिए कही जा रही है कि पर के साथ इसका कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है, ये बात समझाई जा रही है। तो पर के संबंध के निषेध पर बल देने के लिए स्वयं में ही स्वयं स्वामी संबंध कहते हैं बताया जा रहा है। मेरा कोई स्वामी नहीं है और मैं किसी की संपत्ति नहीं हूँ और मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ और कोई मेरी पर संपत्ति नहीं है, पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, पर द्रव्य का मैं मालिक ही नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना था, ना हूँ, ना कभी होगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही स्वयं हूँ, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। यह न केवल संबंध शक्ति के बारे में समझना, अपितु कारकों संबंधी शक्तियों के बारे में ही समझना, क्योंकि मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही कारण हूँ और मैं ही संप्रदान हूँ और मैं ही कहते हैं अपादान हूँ और मैं ही अधिकरण हूँ। निष्कर्ष यही है, मैं तो मैं ही हूँ, जो है सो है, यही मेरा रूप है, जो है सो है, जिसमें घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं, ज्यों का त्यों षटकार की प्रक्रिया से पार स्वयं में परिपूर्ण कहते हैं स्वतंत्र पदार्थ है। यही कारण है कि इन शक्तियों के आत्मा विद्यमान होने मात्र से ही निर्मल पर्याप्त प्रकट नहीं होती हैं कि आत्मा अन्य शक्तियाँ से परिपूर्ण है, ऐसा होने से आत्मशक्ति प्रकट नहीं होती है, अपितु शक्तियों से संपन्न अभेद अखंड त्रिकाली भगवान आत्मा के आश्रय से ज्ञान ध्यान के बल से सम्यक सुनादि निर्मल पर्याय कहते प्रारंभ होती है। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सभी शक्तियों को जानने समझने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। ये मेरा मन पसंद विषय है और मेरी बहुत भावना थी कि आत्मा की 67 शक्तियों से भव्य जीवों को परिचय कराया जाए। जब समय सार की चर्चा हुई थी, पूरा समय सार ग्रंथ संपूर्ण हुआ था, जब इस विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता था, परंतु उस समय ये विषय नहीं रखा गया, तो मैंने सोचा कि 6 ढाला के बाद जरूर इस विषय को रखेंगे। अभी मेरा नया विषय और आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। जैन तत्व ज्ञान को जानने के लिए जैन नए ज्ञान को समझना जरूरी है, प्रमाण निरधिगमा। तो नए की विशेष चर्चा कहती आगे के एपिसोड में प्रारंभ होने वाली है। तो चिंतन मंथन हमें शक्तियों का निरंतर करते रहना चाहिए। आपने धैर्यपूर्वक सुना, कठिन भी लगा परंतु बहुत भाइयों को, परंतु मैंने बहुत सरलता समझाने का प्रयास भी किया है। विषय बार बार आप सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। और आगामी अंकों में कहते 47 शक्तियों का जो संक्षेप में सार वो आपके सामने रखूँगा। जैनम जयतु शासनम, द्वादश जन्मानी माता को नमन और कहते वंदन। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयो विदेति। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।